मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता को बूथ पर रोका जाता है। नकुल नाथ जब वो जा रहे थे तो उनको वहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोड़ लिया। वहीं आप छत्तीसगढ़ जाइए तो अरुण साव के साथ यही हुआ। एमपी छत्तीसगढ़ में दोनों ही जगहों पर वोटिंग के 5 घंटे पूरे हो चुके हैं और बड़ी खबर हम आपको यही बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में 27% से ज्यादा वोट पड़ चुके हैं। वहीं पर छत्तीसगढ़ में इससे कहीं कम है 8। ये देखिए, ये तस्वीर है नकुल नाथ जब पहुंचे तो एमपी में जहां बीजेपी सरकार है, नकुल नाथ को बूथ में जाने से रोका गया। वहीं जब आप दूसरी जगह जाएंगे छत्तीसगढ़ में तो छत्तीसगढ़ में रोका गया अरुण साव को, जो कि बीजेपी के अध्यक्ष है वहाँ पर। सुनिए क्या कहा जा रहा है। कोई नहीं जाएगा। नहीं, यहाँ पे आ भी नहीं रहे आप, लेकिन ये सब कर रही है, ठीक नहीं है। नहीं, भीड़ लेकर नहीं, कोई भीड़ लेकर वो अकेले जनता से मिली वार्ड में, वो अकेले कहाँ दिखा दूँ आपको, मैं कहाँ दिखा दूँ आपको, प्रतीक चिन्ह रहेगा। मैं वीडियो कॉल में दिखा, मैं कहाँ दिखा दूँ आपको, मैं कहाँ दिखा दूँ आपको, प्रतीक चिन्ह रहेगा। मैं वीडियो कॉल में दिखा, ये 2-3 बूथ का दिखा रहा हूँ आपको वीडियो। मैं आपको मैडम कंप्लेंट करिए, डोंट टच नहीं करना है, कंप्लेंट करिए। ऐसा नहीं है सागर भाई, सुने ना, एक चीज समझिए भैया, सुनिए, आधे घंटे पहले भी इनको मैं बताया हूँ, आधे घंटे पहले भी इनको बताया हूँ। आप इनको नहीं बता सकते, इनको नहीं बता सकते। तो किसको बताऊँ मैं? आप इनके से भाई कंप्लेंट करिए, मेरे मोहल्ले का इसलिए बता रहा हूँ इसको मैं। आप कंप्लेंट करिए। यहाँ से चलिए, तो माहौल खराब मत करिए। चलिए चलो भीड़ हटाओ, भीड़ हटाइए, भीड़ बेवजह लोग बात नहीं करेंगे यहाँ पे। शांति से चुनाव होने देंगे। मैं कहाँ दिखा दूँ आपको, मैं कहाँ दिखा दूँ आपको, प्रतीक चिन्ह रहेगा। मैं वीडियो कॉल में दिखा ये 2-3 बूथ का दिखा रहा हूँ आपको वीडियो। मैं आपको मैडम कंप्लेंट करिए, डोंट टच नहीं करना है, कंप्लेंट करिए। ऐसा नहीं है सागर भाई, सुने ना, एक चीज समझिए भैया, एक बात समझिए, आधे घंटे पहले भी इनको मैं बताया हूँ, आधे घंटे पहले भी इनको बताया हूँ। आप इनको नहीं बता सकते, इनको नहीं बता तो सकते। किसको बताऊँ मैं? आप इनके से भाई कंप्लेंट करिए, मेरे मोहल्ले का इसलिए बता रहा हूँ इसको मैं। आप कंप्लेंट करिए। यहाँ से चलिए, तो माहौल खराब मत करिए। चलिए चलो भीड़ हटाओ, भीड़ हटाइए, भीड़ बेवजह लोग बात नहीं करेंगे यहाँ पे। शांति से चुनाव होने देंगे। मैं कहाँ दिखा दूँ आपको, मैं कहाँ दिखा दूँ आपको। प्रतीक चिन्ह रहेगा। चुनावी तापमान को नापने का अगर कोई थर्मामीटर होता तो चाहे एमपी हो छत्तीसगढ़ हो, आज उस थर्मामीटर को संभाल पाना बहुत मुश्किल होता। जिस तरह का दबाव तनाव आप समझिए नेता गुजर रहे हैं, उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। नकुल नाथ को आप बीजेपी कार्यकर्ता रोक रहे हैं, वहीं दूसरी जगह पर आप तो अरुण साहब के साथ जो कुछ हो रहा था वहां पर मौजूद थे। अब क्या मतलब उन जो चुनाव चिन्ह लगा हुआ था इसको लेकर शिकायत हो रही थी, क्या हुआ था? बीजेपी के अध्यक्ष है छत्तीसगढ़ में जितेंद्र बहादुर सिंह। देखिए अंजना, ये वाकया है 10:30-11 बजे के आसपास का, जब यहाँ पर जो पोलिंग बूथ नंबर 93 है, यहाँ पर जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं लोरमी से, जो कि बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं छत्तीसगढ़ से, वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ जो जितेंद्र एक सेकंड टोक रही हूँ। क्या लग रहा है? अजीत जोगी तब है, अमित जोगी उनके बेटे। यहाँ मामला एक तरफा है, किसी लड़ाई उड़ाई नहीं है, क्योंकि यहाँ के ये लड़ाई जो है वो यहाँ के कांग्रेस के कार्यकर्ता, यहाँ के किसान, यहाँ के मजदूर, यहाँ महिलाएं, युवा सब लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ लोग तो कल साथ में घूमे भी थे, देखे दो भतीजे आपको परेशान किए। अरे एक तरफा है, यहाँ तो दो तरफा भी नहीं है। भतीजों से कोई परेशानी नहीं है। अरे कोई परेशानी, यहाँ तो एक तरफा है मामला। मैंने कहा ना, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ पाटन में, यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ के मतदाता खुद लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मामला एक तरफ कह चुके हैं सीएम साहब के रिश्ते में तो हम तुम्हारे लगते हैं, मतलब। हाँ, बोलो बोलो तो है, तो जब वो अपने आप को भतीजा साबित कर रहा है तो मैं बोल रहा हूँ रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं। बिल्कुल काका का ही जलवा चलेगा। तो ये विजय बघेल के बारे में बोल रहे थे, भतीजे हैं, ये चाचा है उनके, पाटन सीट से चुनावी घमासान है। लेकिन ऐसा नहीं है, भतीजे ने भी 1-2 बार हराया। हालांकि भूपेश बघेल इस बार आश्वस्त हैं और वहीं से ये फिल्मी डायलॉग उनका चल रहा है कि रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं। लेकिन वहीं पर जो अरुण साव के साथ हो रहा है उसकी तस्वीरें भी हम जितेंद्र
दिखा रहे हैं। ये जो लोग अपोज कर रहे हैं वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे या चुनाव अधिकारी थे जो वहां पर मौजूद थे, और क्या उन्होंने जो सिंबल पहना हुआ है उसको लेकर विरोध कर रहे हैं? देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो उसका डमी मशीन रखी गई थी, उस मशीन को लेकर के जो जेसीसी के कैंडिडेट हैं उनकी तरफ से उसका विरोध किया गया और उनकी तरफ से ये कहा गया कि इस मशीन को यहाँ नहीं रखा जा सकता। इसी वजह से जो एसडीएम हैं उनको यहाँ पर कॉल किया गया। उसके बाद जब एसडीएम पहुंची तो आसपास का जो पूरा इलाका था वहां पर जो पोस्टर बैनर लगे हुए थे उनकी तरफ से कहा गया कि 200 मीटर की दूरी के बाहर जो है वही पोस्टर बैनर लगाए जा सकते हैं, और इसके अलावा यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई भी व्यवस्था जो पार्टी के कैंडिडेट हैं वो नहीं कर सकते हैं। तो इसी बात को लेकर के आपस में गर्मा गर्म बहस हुई जो अरुण साव हैं उनकी तरफ से। इसके अलावा जो सागर सिंह बैस हैं जो कि जेसीसी के जोगी पार्टी की तरफ से यहाँ के कैंडिडेट हैं, यहाँ का समीकरण भी अलग तरीके का है अंजना। इसी वजह से हमें लग रहा है कि काफी दोनों लोगों में बहस हुई, क्योंकि 2018 की बात करें तो 2018 में बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं उनको हरा करके 18% ज्यादा वोट मिला था जेसीसी के जो कैंडिडेट हैं उनको, और उन्होंने एक बड़ी जीत हासिल यहां पर की थी। इस वजह से जब यहां पर अरुण साव पहुंचे हुए हैं, अरुण साव एक बड़े कद्दावर नेता हैं छत्तीसगढ़ के और वो बीजेपी के प्रेसिडेंट भी हैं, तो जब यहां पर वो पहुंचे तो उसके बाद दोनों नेताओं के बीच में आपस में काफी बहस हुई। कार्यकर्ता भी आपस में गर्मा गर्म बहस कर रहे थे और उनकी तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे थे कि जो डमी ईवीएम मशीन यहां पर रखी गई है उस मशीन को हटाया जाए, और इस मशीन को हटाने को लेकर के उन्होंने प्रशासन से भी रिक्वेस्ट किया। उसके बाद प्रशासनिक गतिविधि जैसे ही तेज हुई उसके बाद उस डमी मशीन को हटा दिया गया। लेकिन राजनीतिक तौर पर यहाँ अलग तरीके के समीकरण अंजना है।